दोस्तों नमस्कार। मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक मोनीफुल पुस्तक के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस पुस्तक को जानने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं इस पुस्तक के। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं संतोष कुमार महतो हैं, जिनका जन्म 2/9/1930 को और इनकी मृत्यु 24/9/2013 को हुई थी। इनका जन्म गंगजोरी बोकारो में हुआ था। जानेंगे इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में। तो इस पुस्तक का प्रकाशक जो है रामधन प्रकाशन है और इस पुस्तक का अभी तक टोटल 3 बार प्रकाशन हो चुका है, जिसमें 1986, 1988 और 2003 में इस पुस्तक का प्रकाशन हो गया है। तो कुछ संक्षिप्त विवरण था इस पुस्तक के लेखक के बारे में और इस पुस्तक के बारे में, जिनमें से आप लोग जो है इस पुस्तक का प्रकाशन ईयर और प्रकाशक को मुख्य तौर पर याद रखेंगे, जिनमें रामधन प्रकाशन आता है और 3 बार 1986, 1988 और 2003 में इसका प्रकाशन हो चुका है। और इस पुस्तक में टोटल 31 ठो जो है कविता को संकलित किया गया है, यानी 31 कविता इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे इस कविता के पाठ में और देखते हैं कि क्या है इस पाठ में। तो इस पुस्तक के एक पाठ है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है बैंगन पोड़ा। बैंगन पोड़ा, हम इसको एक बार सिक्वेंसली पढ़ देते हैं, फिर इसके हिंदी भावार्थ को हम समझाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें चीज़ों को। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग बैंगन पोड़ा को। बोलता है कि की करते जिल्पी यार पेड़ा यदि रहे बैंगन पेड़ा। बोलता है कि क्या करेगा जिल्पी और पेड़ा, जिलेबी और पेड़ा, यदि हमारे पास क्या है बैंगन पोड़ा। तो चलिए हम टोटल को एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हिंदी पर आएंगे। तो की करते जिल्पी यार पेड़ा यदि रहे बैंगन पोड़ा, मुढ़ी संगे बैंगन पोड़ा खैले हवै मन जुड़ा। लगावा बैंगन बगाने 2-4 गाछ उठाने, तोरा बैंगन कची कची जकर में रहे न सकत बिची। पाणे देहा काठे जालें पोड़ा बैंगन फेंका जलें, जल से बैंगन छाका चौका छोड़ाई करा सफा। ऊपर से देहाक मरचाई कुची तकर संगे डासना का एक तेल साँची, बंधु सब संखा मुढ़ी बैंगन पोड़ा की करते जिल्पी और पेड़ा। यदि खेबे चौप पकौड़ी पेट हो तो बड़ी गड़बड़ी, लड्डू मिठाई पूड़ी तरकारी ये सब के बाद कह न पारी। संतोष कुमार एक बखाने 4 मिंजक नामे कहो न जाने, बंधु सब मिली खा मुढ़ी बैंगन पोड़ा की करते जिल्पी और पेड़ा। देखिए इसमें इस कहानी में जो है, कविता में जो है बैंगन पोड़ा यानी कि बैंगन भरता के विशेषता को जो है कवि उरेकना का कोशिश किया है। और इसी तरह से इसको बोला गया है कि की करते जिलेबी यार पेड़ा यदि रहे बैंगन पोड़ा, कि क्या करेगा जिलेबी और पेड़ा आपका यदि आपके पास बैंगन पोड़ा है तो, यानी बैंगन भरता है तो। कहने का मतलब है कि बैंगन पोड़ा जो बैंगन भरता है उसकी महानता को दर्शाया गया है कि इसके सामने जो है जिलेबी यानी जिलेबी और पेड़ा भी फीका पड़ जाता है अगर आप बैंगन पोड़ा खा रहे हैं तो। फिर बोलता है मुढ़ी के संगे बैंगन पोड़ा खैले हवाई मन जुड़ा, कि अगर मुढ़ी के साथ में अगर आप बैंगन पोड़ा को खा लिए, मुढ़ी के साथ में जो है बैंगन भरता को खा लिए तो आपका मन जुड़ा जाता है, यानी मन आनंदित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। फिर बोलता है लगावा बैंगन बगाने 2-4 गाछ उठाने, तोरा बैंगन कची कती जकर में रहे न सकत बिची। बोलता है लगावा बैंगन बगाने, यानी अपने बगान में अपने बारी में लगाइए बैंगन को, आप भी लगाइए। बोलता है कि आप अपने बारी में बैंगन लगाइए। बारी यानी लगावा बैंगन बगाने, यानी जो आपके सब्जी उगाने का जगह जहाँ होता है वहाँ पर बैंगन का पेड़ लगाने का, पौधा लगाने का बात करता है। बोलता है 2-4 गाछ उठाने, तोरा बैंगन कची कची चक्कर में रहे न सकत बिची। बोलता है 2-4 गाछ जो अपना आंगन उंगन में भी लगाइए और बैंगन को कच्चे कच्चे तोड़ लीजिए, बड़ा नहीं होने दीजिए, नहीं तो जवा जाएगा। बोलता है हिंदी में खोटा में जवाना बोलते हैं, यानी कि टाइट हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो वही बोलता है कि तोरा बैंगन कच्ची कच्ची यानी कच्चे कच्चे छोटे में तोड़ लीजिए बैंगन को, जब तक पूरा वो विकसित ना हो। बोलता है जकर में रहे न सकत बिची, जिसमें कठोर बीज नहीं रहे वैसे बैंगन को आप तोड़ के रख लीजिए। फिर बोलता है पाणे देहा का काठे का जालें पोड़ा बैंगन फेंका जालें। बोलता है बैंगन को जो है आग में पका लीजिए, पहले आग में जलाकर पका लीजिए, उसके बाद इसको जल में डाल दीजिए, फेंका जलें यानी इसको जल में फिर आप डाल दीजिए। जल से बैंगन छाका चौका छोड़ा करा साफा, जल से बैंगन को निकालिए फिर बाहर और उसका चोकला जो होता है, चौका यानी छिलका जो होता है उसको हटाइए,
छोड़ा यानी हटा करके साफ कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, बोलता है ऊपर से देहाक मरचाई गुद, ऊपर से देहाक मरचाई कुची यानी ऊपर से इसमें मिर्च को मसल कर कूच कर डालिए, किस में, बैंगन में। तकर संगे डासना का एक तेल साची, फिर बोलता है उसके साथ में जो है कड़ुआ तेल, कड़ुआ तेल बोलते हैं यानी सरसों तेल को दीजिए आप, मिलाइए। बंधु समसंखा मुढ़ी बैंगन पोड़ा की करते है जिलपी यार पेड़ा, बोलता है बंधु सबको घर के मिलकर खाइए क्या, मूढ़ी और बैंगन पोड़ा क्या करेगा, जलेबी और पेड़ा। वही बोलता है बंधु सब संखा मूढ़ी बैंगन पोड़ा की करते है जिलपी और पेड़ा। फिर बोलता है अधिक खैभे चौप पकौड़ी, पेटे हतो बड़ी गड़बड़ी, लड्डू मिठाई पूड़ी तरकारी, ये सब के बाद कह ना पारी। बोलता है कि यदि आप चौप और पकौड़ी खाएंगे तो क्या होगा, पेट में बहुत गड़बड़ी हो जाएगा, पेट गड़बड़ा जाएगा, अनपच हो जाएगा, लेटरिन अधिक होने लगेगा यानी पेट का संतुलन खराब हो जाएगा यदि आप चौप और पकौड़ी खाते हैं तो। लड्डू मिठाई पूड़ी तरकारी इस सब एक बात कह ना पारी। बोलता है लड्डू मिठाई पूड़ी तरकारी खाएंगे तो सब कभी बात हम नहीं बता सकते कि आपका पेट में क्या होगा, सो अब अपना संभाल के खाइएगा। फिर बोल रहा है कि संतोष कुमार बखाने यानी बोलने का जो कर रहा है इसका बड़ाई, वही बोलता है संतोष कुमार एक बखाने, चार मिंजक नाम है कहो न पा जाने। बोलता है चार मिंजक यानी 400 क्षेत्र का नाम, गांव का नाम कह भी नहीं जा पाता है, जानता भी नहीं है। बंधु सब मिली खा मुढ़ी बैंगन पोड़ा की करते है जिलपी यार पेड़ा। बोलता है बंधु सब मिलकर खाइए, साथ में खाइए मूढ़ी और बैंगन पोड़ा तो की करते है जिलपी और पेड़ा। जलेबी और पेड़ा क्या करेगा जब हम मूढ़ी और बैंगन पोड़ा खाएंगे तो। अभी आपने देखा जो बैंगन पोड़ा एक प्रकार का प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बैंगन भरता झारखंड के सरल खान पान और सरल जीवन शैली को दर्शाता है कि यहाँ के लोग कितने सरल भाव में रहते हैं और क्या खाकर अपना गुजारा करते हैं और कैसे जीवन को व्यतीत करते हैं। अब आइए इनके हिंदी भावार्थ को हम जानते हैं। और ये बोलता है इसमें कि बैंगन पोड़ा कविताएं कवि संतोष कुमार महतो बैंगन भरता यानी बैंगन का चोखा जो होता है के महत्व को बताया है कि बैंगन पोड़ा का क्या गुण है, क्या विशेषता है। मुढ़ी यानी कि खजारी जिसको बोलते हैं हम लोग, मुढ़ी के संगे बैंगन भरता रहे तो जिलपी और पेड़ा का स्वाद फीका हो जाए। कभी बोलता है कि मुढ़ी के साथ में अगर बैंगन पोड़ा हो जाए तो जलेबी और पेड़ा का जो स्वाद है वो फीका हो जाता है, यानी यहाँ पर बैंगन पोड़ा का महत्ता को दर्शाया गया है। फिर कवि अपन अपन बारी में बैंगन उगावे यानी रोपे होवे। कवि कहता है कि अपने अपने जो बारी है जहाँ पर फसल लगाया जाता है वहाँ पर आप बैंगन लगाइए, रोपा यानी कि वहाँ लगाइए, और बैंगन छोटे आकार में ही तोड़कर बैंगन पोड़ा बनावे के सलाह दे। और बोलता है कि बैंगन का जिसमें छोटा ही आकार रहेगा, जिसमें बीज उसका बड़ा नहीं होगा, सख्त नहीं यानी टाइट नहीं होगा, उसी समय आप उसको तोड़ के लीजिए और बैंगन पोड़ा को बनवाइए, ताकि ओकर में सख्त बीज नहीं रहे और बैंगन पोड़ा अच्छा बने, ताकि उसका बीज जो है मोटा ना हो सके और अच्छा बैंगन पोड़ा यानी चटनी बन सके। फिर कवि ई पाठे बैंगन पोड़ा बनावे का तरीका बतौले है। कवि इसमें जो है बैंगन पोड़ा को कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों का विशेषता मान के रेसिपी को बताएं कि कैसे बनाया जाएगा। बैंगन पकाए आग में पानी में डाल के ओकर चोकला यानी छिलका छोड़ा के मोरचा या कड़ुआ तेल डाल के बैंगन पोड़ा के खाए के बतावला। बोलता है कि बैंगन को जो है आग में पका लीजिए, उसके बाद इसको पानी में डाल दीजिए, उसका छिलका को हटा लीजिए, उसके बाद उसमें क्या है मिरचाई और कड़ुआ तेल डालकर उसको मसल दीजिए, तो क्या बन गया बैंगन पोड़ा। फिर बोलता है कि कभी आगू कहो हथिन कि चॉप पकौड़ी खैला से पेट गड़बड़ा जाए। बोलता है कि चॉप और पकौड़ी खाइएगा अगर तो आपका क्या होगा, पेट गड़बड़ा जाएगा। आप देखे थे कि पूड़ी भी खाने से भी आपका पेट गड़बड़ा जा रहा था। इसमें जो है बैंगन पोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है। बोलता है बैंगन पोड़ा खाने से कुछ नहीं होगा, यानी इस कविता में जो है मुख्य रूप से कवि बताया है कि बैंगन पोड़ा की क्या विशेषता है। बैंगन पोड़ा खाने से कोई बुराई नहीं है और उससे आपका पेट संतुलित रहता है, आपके स्वास्थ्यवर्धक है। और वहीं अगर आप तेल का छना हुआ और दूसरे चीज़ को खा लेते हैं क्या जिलपी और पेड़ा, तो उसके सामने फीका पड़ जाता है। लेकिन पूड़ी और पकौड़ी खा लेते हैं अगर आप, जलेबी और पकौड़ी खा लेते हैं तो क्या होगा, पेट आपका गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए हम इन सारी बातों के बाद अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं कि कौन सा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है। तो चलिए बताना है आपको इसमें कि बैंगन पोड़ा केकर से बेस हवा हाथ, जलेबी से, पेड़ा से, दोनों से, कोई ना।
तो जलेबी और पेड़ा दोनों से क्या होता है, अच्छा होता है बैंगन पोड़ा। इसका विशेषता भी हम लोग देखें। फिर बोलता है कविता में आयल उठाने माने की हो। उठाने के माने होता है अंगना, बारी, चढ़ाई और उठाव। तो बारी यानी बगान में तो आप देखे ही थे, चढ़ाई माने ऊपर उठना होता है, चढ़ावे का। अंगना होता है कि आप अंगना में भी 2-4 ठो लगा लीजिए, जिसके यहाँ मिट्टी का अंगना रहता है। फिर बोलता है बैंगन पोड़ा संग कभी कौन चीज़ खाए कहो हथ। तो बैंगन पोड़ा के साथ में मूढ़ी, खजारी, चार भिंजा, यानी मूढ़ी का ही नाम है खजारी और चार भिंजा, तो इसमें सभी हो जाएगा कि खाने बोल रहा है मूढ़ी के साथ में बैंगन पोड़ा, तो खजारी भी और चार भिंजा भी होगा आंसर इसका। तो कवि के अनुसार कौन चीज़ खेले पेट गड़बड़ा है। अभी आप देखें कि चॉप, पकौड़े और पूड़ी, तरकारी, इन सारी चीज़ों को आप खाएंगे तो क्या होगा, पेट आपका गड़बड़ा जाएगा। फिर है कि बैंगन पोड़ा कविता केकर लिखल है। ये जो कविता आया है बैंगन पोड़ा, ये किसका लिखा हुआ है, तो आप जैसा कि जानते हैं संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है। तो दोस्तों अभी आपने देखा बैंगन पोड़ा एक मौनी फूल पुस्तक में जो आया है उसके बारे में, और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपने देखा। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत लाभदायक होगा जेएसएससी के एग्ज़ाम में। और भी खोटा और अन्य सारे सब्जेक्ट का कंटेंट को जानने के लिए, देखने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स को विजिट करते रहें और देखते रहें। धन्यवाद।